तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है? एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछते हैं स्वामी तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? मित्रों, इससे पहले आपको बताना चाहिए स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। मित्रों, तुलसी में दीपक जलाने का क्या महत्व है, चलिए जान लेते हैं। और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इस मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं देवी, आज अपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी रहती है, स्वामी इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को सुनना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं देवी, पूर्व कल की बात है। दक्षिण दिशा में तुम्भद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाली थी। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उसे ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए को वाक्या कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी। पति के लिए कभी भोजन नहीं बनती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शहर नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह श्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं कम भाव से उन्नत होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसकी माँ पति को छोड़कर पढ़ाई पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराई पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराई पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भूख विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी श्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त कम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामिनी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकालने के बाद भी उसे स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उसे दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी है आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसे जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उसे पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उसे स्त्री का भाषण करने के लिए उसके पास आ गया। उसे भयंकर बाघ को देखकर उसे स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भाई से थरथर कटने लगी। उसे बाघ में अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चलते हुए बोली, अरे भाग, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भाषण करके तुझे क्या मिलेगा? उसे स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा दूसरा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्लास नियुक्त किया है, तो जैसी पापिनी स्त्रियों का भाषण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाकी योनि में जन्म लेना पड़ा
और तुम मुझे स्त्रियों का भाषण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भाषण करो। फिर बात कहने लगता है, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हूँ, किस कारण से मुझे बात बना पड़ा। पुरस्कार में दक्षिण देश में एक नदी थी, उसे नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उसे नगरी में निवास करता था मैं। एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ अधिकारी किया करता था। मैंने उसे जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोग से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी जान लेने की आदत नहीं छुट्टी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन में धान के लोग से नदी किनारे गया और अन्य दूध ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को थका, झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान की यही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमा कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यह के दूध उसे स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पढ़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे हैं, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूट है, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूधों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा घूमने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गण वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष साथ स्त्रियों का भाषण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भाषण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उसे बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उसे स्त्री से कहने लगा है, पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस मन में अन्य पुरुष के साथ भूख विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तो मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उसे बाघ ने अपने टीचर नाखून से उसे पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उसे स्थान पर यह के दूध प्रकट हुए और उसे पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उसे स्त्री का लेखा जोखा निकलते हुए यमराज से कहने लगे हैं, धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है, इसमें घर पाप किए हैं, इसलिए विचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भूख विलास की आकृति थी। उसके बाप को सुनकर यमराज ने उसे स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंदन में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नाकों में डाला गया और नारकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुर में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उसे आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलते हुए देखकर उसे पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय घाट से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूध उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यह के दूध उसे पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उसे स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हेतु स्त्री को तुम छोड़ दो, यह स्त्री नर्क जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा धर्म कर रहे हो? हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठा कर ले
जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह श्री अत्यंत पापी है, इस नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हेतु विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है, इसलिए शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने की योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उसे स्त्री को उसे स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सर्ववेतन सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उसे स्त्री को दिव्या विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, है देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलती है वह सौभाग्यशाली बनती है, उसकी पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देवी है विष्णु प्रिया, जिसका अर्थ होता है विष्णु प्रिया तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दो ही वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। भगवान विष्णु कहते हैं, है देवी, हजारों अमृत के घरों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को इतनी तृप्ति नहीं होती जितनी भी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से का लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जाल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा उसे स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा, ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया चलने का महत्व बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मित्रों, अब हम आपको कुछ तुलसी से जुड़े महत्व और बता देते हैं जो आपको अवश्य इन उपायों को जरूर करना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और अभी तक आपकी महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले। चलिए वह भी जान लेते हैं। धन प्राप्ति उपाय। अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको तुलसी के उपाय करने चाहिए। आपको रोजाना सुबह तुलसी में जल चढ़ाकर उसके बाद शाम को दीपक लगाना चाहिए। इससे धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। साथ ही तुलसी की जड़ को लेकर चांदी के ताबीज में डालकर गले में पहनना चाहिए। यह उपाय करने से जल्द ही धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। यह उपाय करने मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ग्रह शांति। तुलसी के जड़ का उपाय करने से कुंडली में ग्रहों शांति होती है। यदि आपकी कुंडली में भी किसी प्रकार का ग्रह दोष है और आप परेशान हैं, तो ऐसे में तुलसी की पूजा करने के बाद उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लीजिए। इसके बाद अब इसे किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर या फिर किसी चांदी ताबीज में डालकर अपने बाजू में बांधें। ऐसा करने से आपको जल्द ही ग्रह दोष से छुटकारा मिलेगा। जिस ग्रह का दोष होगा वो शांत होगा। काम में सफलता। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आपको लगातार किसी काम में असफलता प्राप्त हो रही है, बनते बनते कोई काम रुक जाए रहा हो, तो ऐसे में थोड़ी सी तुलसी की जड़ को लेकर उसे गंगाजल से धोकर विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आप तुलसी की जड़ को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। ऐसा करने से आपको तुरंत लाभ प्राप्त होगा। इससे रुकते हुए काम बनते हैं। नकारात्मक ऊर्जा दूर करे। तुलसी को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। तुलसी के जड़ की माला पहनने से नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है।